Students, once again welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the third lesson, discovering truth. The saga continues. So please open your textbook, page number 23. I am going to read the next paragraph, so please listen to me very attentively. After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. महीनों की फराओं की कब्र के खजाने की सावधानीपूर्वक की गई जांच के बाद कार्टर ने उसके एक के अंदर दूसरा और फिर तीसरा ताबूत जांच किए. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflower. पहला ताबूत खोलते हुए उन्होंने एक कफन पाया जो सरई और जैतून के पत्तों की माला, जंगली सेलरी, कमल की पंखुड़ियाँ और कॉर्नफ्लावर से सजा हुआ था. द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल. ये सब मुरझाए हुए बाद के साबूत थे कि यह मार्च अप्रैल के महीने में दफनाया गया था. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. यद्यपि जब वह अंत में मम्मी तक पहुंचा तो वह परेशानी में पड़ गया. The ritual reagents had hardened, cementing to the bottom of his solid gold coffin. पारंपरिक गोंद सूख चुका था जिसने तूत को ठोस सोने के ताबूत की तली में सख्ती से जकड़ रखा था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटाइमेट फोर्स कुड मूव देम. किसी भी मात्रा में लगाया गया उचित बल उनको अलग नहीं कर सकता था. कार्टर रोट लेटर. कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन. क्या किया जा सकता था. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. इस दूरस्थ दक्षिण मिस्र को सूर्य हथौड़े की तरह पीट सकता था. एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स. और कार्टर ने इसका प्रयोग गोंद को ढीला करने के लिए किया. फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. कुछ घंटों के लिए उसने मम्मी को बाहर जलती हुई धूप में रखा जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. कुछ भी नहीं हिला. उसने वैज्ञानिक भावुकता रहित दृष्टिकोण के साथ विवरण दिया. सख्त पड़ चुके पदार्थ को इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता अंगों के नीचे से छेनी से छील कर हटाना पड़ा. इन दिस डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटल चॉइस. इस अपने बचाव में कार्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था. इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री. यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव
circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. तो चोर अवश्य ही सुरक्षा कर्मियों को छलावा देते और इसको सोना उतारने के लिए अलग कर चुके होते. So student, this is enough for today. Now we will meet with the next paragraph tomorrow. Thank you.